चलो बेटा आप लोग तब तक दुआ पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चों? मोना नहीं दिख रही। अच्छा ये है। अभी 5:38 पे हम लोग घर से निकले हैं, फिर सेटिंग वगैरह करना, गाड़ी में बच्चों को बिठाना, तो 6 o'clock हो गए थे। तो मैंने और हस्बैंड ने घर से ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। बच्चों के लिए मैंने साथ रख लिया है, मैंने उनके लिए एग्स फ्राई कर लिए हैं, साथ में पराठे बना लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर से खाना पसंद नहीं करते और ना ही मुझे सफ़र के दौरान बार बार रुकना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा साथ रख लेती हूँ। उनको मैंने दूध गर्म करके दे दिया था। मैंने कहा बिल्कुल ही खाली पेट ना जाएं। तो बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बच्चे। मैं ख़ुद इतनी ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का इतना ज़्यादा करम हुआ हम पे कि अल्लाह पाक ने हम गुनहगारों को अपने दर पे बुला लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा सफ़र कैसे गुजरेगा। मैंने कहा घर के हो गए व्लॉग बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ अब मैं बाहर के व्लॉग शेयर करूँगी। उस साइड पे रखो बेटा, उस साइड पे अपना सर रखो। मनाइल का मेमुना का पिलो दे दो मेमुना को। मेमुना अपने पिलो के बगैर नहीं सोती। मेमुना उधर रखो, बैग ले लो। मनाइल बैग आप ही को दे दो। की वैसे रूटीन ये होती है कि वो 5 बजे उठती है, फिर उसको फीडर देती हूँ, सो जाती है। तो अभी मैंने इसको फीडर दिया है, लेकिन ये सोई नहीं है। पहले तो काफ़ी खुश थी, अभी इसका मूड ऑफ हो गया है, ना सो रही है, बस अजीब सी इसकी कुछ तबीयत सी हुई हुई है। एक तो नींद इसकी पूरी ना हो तब भी बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्टर्बेंस सी हो जाती है। तो पता नहीं क्या हो गया है, अभी इससे मैं बार बार पूछे जा रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है। हाँ जी, इधर कर दी है मोमेंट। ये देखिए अभी इसका ड्रेस चेंज की। आ जाओ गर्म है। और हस्बैंड इधर चाय डाल रहे हैं। अभी हम चाय पियेंगे, मज़ेदार सी चाय। मोना ने वोमिटिंग करके साथ में मनाइल को भी गंदा कर दिया, तो उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। फिर मैंने दोनों के कपड़े चेंज किए हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हो गई है, थोड़ा फ्रेश हो गई है। वो इसी वजह से इसका दिल भारी सा हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला अब पंप पे जाके रुकें, तो फिर इनके मैं हैंड्स फेस वॉश करूँ, ये ज़रा फ्रेश हो जाएंगी और मेमूना सो जाएगी, क्योंकि अब उसका मुझे पता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सुकून आ गया है। तो फिर पंप के बाद फिर हम लोग आ गए हैं रियाद। ये है रियाद का सिटी। तो आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये रियाद का सिटी है, और यहाँ से हम निकलेंगे ताइफ की तरफ। यहाँ से ये ही रोड जाता है ताइफ की तरफ, मक्का मुकरमा की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो हम लोग मेरी फ्रेंड्स हैं इधर काफ़ी, उन्होंने मुझे कहा है कि आप आ जाएं, रात को हमारी तरफ स्टे करें, तो फिर सुबह चली जाना, या आप लोग शाम को निकलें रात को मेरे पास स्टे करें। तो मैंने कहा है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम उनसे मैंने यही प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कह रही थी और उनका प्यार है, वो इतना मुझे कह रही थी। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, स्पेशली आपकी तरफ ही आएंगे। तो अभी स्टे कर लिया, तो फिर बच्चे भी थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद उनका ट्रैवल भी मुश्किल हो जाएगा, साथ में हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा रेस्ट के बाद फिर अगर ट्रैवल पे निकलेंगे तो फिर वो थकावट ज़्यादा होने लगती है। तो हमने कहा है कि इंशाल्लाह हमारा ये है कि कंटिन्यूसली अपना सफ़र जारी रखेंगे और जा के रुकेंगे हम लोग ताइफ। क्योंकि खाने का भी ऐसा है कि साथ में मैं बच्चों के स्नैक्स वगैरह जो थे वो मैं घर से ही लेके आई थी। मेरा ये होता है जब भी मैं आती हूँ तो मैं 2 दिन पहले शॉपिंग कर लेती हूँ, जो कुछ मैंने साथ लेके आना होता है, यहाँ तक इवन कि मैं पानी भी साथ लेके आती हूँ कि हमें रुकना ना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और ये अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा है थर्सडे की हमें अपॉइंटमेंट मिली है उम्रा की, 9 to 12 तक है, मॉर्निंग टाइम है 9 to 12।
तो इसलिए हमने फिर कहा है कि टाइम से पहले पहुंच जाएं वहाँ पे। ताइफ जाके एक दिन का रेस्ट हो जाएगा, वेडनेसडे का रेस्ट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग थर्सडे चले जाएंगे। इधर मैं आपको दिखाती हूँ खजूरों के बागात, जिन्हें मज़रा कहते हैं। ये हैं मज़रे खजूरों के। और साथ साथ आप लोग सुने मेरी फेवरेट नात भी। यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को, हर एक को ये दिन नसीब देखना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को, हर एक को अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। तो जिन्होंने मुझे दुआ का बोला हुआ है उन सब को, वो सब भी मुझे दुआ में याद है। और जिन्होंने नहीं भी बोला, आपको पता है ये ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ पे जाके बंदा किसी को भी नहीं भूल सकता। मतलब जो भूले हुए होते हैं वो भी याद आ जाते हैं। तो इधर हो गया है ज़ोहर की नमाज का टाइम, तो हमने कहा है कि चलें पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर निकलते हैं। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग आए हैं किधर, मॉस्क में। ज़ोहर की हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। इतनी खुली जगह देखो, क्योंकि गाड़ी में बैठ के बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है और फ्रेश भी हो गए हैं। गिव मी, हो ना, गिव मी योर हैंड। चलो चलो भाई, गाड़ी है, उठाना नहीं, पकड़ के ले। बाबा आए नहीं होंगे, ठहरो बाबा। तब तक वहीं बैठे हरम और मनाइल सो गई हैं। मैमूना पहले सो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सो के उठ के फ़्रेश हो गई है। हमारा सफ़र था 1200 किलोमीटर का, मतलब सुबह 6 बजे हम लोग निकले हैं और इंशाल्लाह हम लोग 6 से पहले या 6 तक या 6:15 तक कर लें तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे ताइफ। तो बस इतना सा सफ़र था। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि रात को ऐसा होता है कि रात को नींद आ जाती है, थोड़ा सुस्ती आ जाती है, तो अर्ली मॉर्निंग निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी टाइम पे पहुंच जाए हैं। तो अभी हम लोग ताइफ आ गए हैं। आप ताइफ का वेदर देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं। और ताइफ का वेदर तो वैसे भी काफ़ी चेंज है दमाम से, रियाद से, बाकी सिटीज़ से काफ़ी चेंज है। ठंडा ठंडा सा वेदर है ताइफ का। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ताइफ पहुंच गए हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं आपको अपने साथ साथ उन मुक़द्दस जगहों पे अपने साथ लेके जाऊंगी। आप लोग भी उन जगहों का दीदार कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।